हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का जो चैप्टर 2 है काइनेमेटिक्स उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमें मिला है वो क्या है? ए स्क्वैश बॉल मेक्स कांटेक्ट विद ए स्क्वैश रॉकेट एंड चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम 15 मीटर टू 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट इन 0.1 सेकेंड। डिटरमाइन द वेक्टर एक्सेलरेशन ऑफ द स्क्वैश बॉल। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है जो स्क्वैश बॉल है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो है 15 मीटर पर सेकेंड। वो चेंज होता है वी एफ में 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉल का फाइनल वेलोसिटी है और 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम हमें दिया गया है 0.1 सेकंड। फाइंड आउट कर क्या करनी है? एक्सेलरेशन। तो गिवन डेटा में आपको लिखते हैं। गिवन डेटा में हमें जो इनिशियल वेलोसिटी मिली है वो क्या है? 15 मीटर पर सेकंड और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? 25 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें मिला है 0.1 सेकंड, राइट। फाइंड आउट क्या करनी है? एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का सिंपल सा इक्वेशन है। सॉल्यूशन पे आते हैं। एक्सेलरेशन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो वैल्यूज पुट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ हमें दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास है 0.1 सेकेंड, राइट। सो कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, 10 मीटर पर सेकेंड ओवर 0.1 सेकेंड। सो इट इज़ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो आते हैं हमने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। A golf ball that is initially traveling at 25 meters per second hits a sand wrap and slows down with an acceleration of minus 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वेलोसिटी हमें दिया गया है, एक्सेलरेशन हमें दी गई है, टाइम दिया गया है, ठीक है। इनको हम गिवन डेटा में लिखते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड, राइट, and acceleration is equals to minus 20 meter per second square and time is equals to 2 seconds। ये हमारे पास गिवन डेटा है। हमने फाइंड आउट क्या करनी है? डिस्प्लेसमेंट। एस इज इक्वल्स टू, आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। वो क्या था? एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम वेलोसिटी ही कंसीडर करेंगे। सो एस इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड्स प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन हमें दिया गया है माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम स्क्वायर 2 सेकेंड्स स्क्वायर। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 25 into 2 is 50 plus 1 over 2 into 2 to the 4 and 4 multiplied by 20 is minus 80. Okay, so distance is equals to 50 plus half of minus 80 is minus 40, right? So distance is equals to 50 minus 40, so s is equals to 10 meter। ये हमारे पास आ गया दूसरा न्यूमेरिकल। अब आते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो तीसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है बुलेट एक्सेलरेट्स द लेंथ ऑफ ए बैरल ऑफ ए गन 0.750 मीटर लॉन्ग विथ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5.35
मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵मीटर/सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है, ठीक है। फाइंड व्हाट स्पीड डज द बुलेट एग्जिट द बैरल। पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है, एक गिवन डेटा में लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5.35 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 0.75। एस इज इक्वल्स टू 0.75 मीटर। फाइंड आउट क्या करनी है, स्पीड। तो सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में हम तीसरा इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे। वो क्या था हमारे पास, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ओके, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। सो इसको हम जस्ट वेलोसिटी ही कंसीडर करेंगे। सो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ओके, तो हमने यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम अंडर रूल लेके इसको ख़त्म कर देंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 5.35 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ इंटू एस डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है 0.75। ये हमें इसको हमने कैलकुलेट करनी है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5.37 विच इज़ 10.7 इंटू 0.75। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8.025 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। ओके, सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम जनरल फॉर्म में ले आते हैं 8.02500। दोनों तरफ हम अंडर रूट लगाते हैं ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। सो वी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8.02500। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसका हम अगर अंडर रूट ले लें 8.02500 का, ये हमारे पास आ जाता है 895.8। इसको हम राउंड ऑफ करके 896 भी लिख सकते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 896। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड था। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 896 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी लिखना ज़रूरी है। ओके, तो अब आते हैं हमने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। ए ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड व्हेन शी sees a red light ahead. Her car is capable of decelerating at a rate of 3.65 meter per second square. If she applies brakes when she is only at 25 meter from the intersection when she sees the light, will she be able to stop in time? तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एक ड्राइवर जो है गाड़ी ड्राइव कर रही है और उसका जो वेलोसिटी है वो 18 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और वो आगे रेड लाइट को देखती है और जो है ब्रेक अप्लाई करती है, ठीक है। और उसका जो कार है वो डिसेलरेट करती है 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो 20 मीटर जो है इंटरसेक्शन पॉइंट से अवे है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तक कार रुक जाएगी या नहीं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो टाइम पे रुक जाती है या नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट डिस्टेंस करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास है वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा हमारे पास है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड देन जो गिवन डिस्टेंस है वो हमारे पास है 20 मीटर। ओके, तो हमने एक्चुअली फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें हम जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज़ करेंगे। वो क्या था हमारे पास, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यहाँ पे ये चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। इसको हम जस्ट वी से इसको हम जस्ट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। सो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ओके, सो 2 इंटू एक्सलेशन 3.65
इंटू डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है इज इक्वल्स टू वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो 18 स्क्वायर, सो 3.65 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7.3 इंटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर हमारे पास आता है 324, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस को अपनी जगह पे रहने देते हैं और 7.3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो है उसको यहाँ पे लाकर डिवीजन में लाते हैं। 324 डिवाइडेड बाय 7.3, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आ जाता है 44.3, सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। सो वो क्या करेगी, वो गाड़ी 44 मीटर आगे जाके रुकेगी। तो यहाँ पे ये बात जाहिर है, जो हमें डिस्टेंस दिया गया है वो 20 मीटर था। अब वो जो गाड़ी है वो 44 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जाके रुकेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी। तो हमारे पास इसका आंसर होगा 9। ओके, जस्ट 9 भी आप लिख दें। यहाँ पे हमने फाइंड आउट डिस्टेंस करना था जो कि हमने कर दिया, ठीक है। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। एन एंटेलोप मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर covers crosses a point where its velocity is 5 meter per second. After 6 seconds, how much distance it has covered and what is its velocity? देखिए हमारे पास यहाँ पे गिवन डेटा में एक्सेलरेशन दिया गया हुआ है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 meter per second squares, and velocity is 5 meter per second. Velocity is 5 meter per second. हमें एक वेलोसिटी तो यहाँ पे दिया गया हुआ है और दूसरा वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड, ओके। एंड टाइम हमें दिया गया हुआ है, टाइम इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसमें हम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। वो क्या है हमारे पास, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम हमारे पास है 6 सेकंड, ओके, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें दिया गया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, इंटू टी स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर, ओके। सो कैलकुलेट करते हैं, 5 इंटू 6 मीन्स 30 प्लस यहाँ पे जो टूज़ हैं, एक मल्टीप्लिकेशन में एक डिवीजन में, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्लस 6 स्क्वायर, ओके। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 30 प्लस 6 इंटू 6 इज 36, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 66 मीटर। ये हमारे पास एक का आंसर आ गया, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 66 मीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम तीसरे इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। वो हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमें यहाँ पे वी आई की वैल्यू दी गई है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी को हम अपनी जगह पे रहने देते हैं। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के साथ नेगेटिव है, उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। सो 2as प्लस वी आई स्क्वायर, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें दिया गया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, इंटू डिस्टेंस हमारे पास अभी आया है 66 मीटर, प्लस इनिशियल वेलोसिटी जो हमें दिया गया था 5 मीटर पर सेकेंड। सो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्क्वायर है। सो कैलकुलेट करते हैं इन वैल्यूज़ को। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 इंटू 66 प्लस 5 इंटू 5 25। सो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाता है 289। यहाँ पे वी एफ के साथ जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए हम इनके साथ अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है। वी एफ स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू
289 under root, right? So square and under root are cancel out. सो वी एफ इज इक्वल्स टू 289 का अंडर रूट हमारे पास आ जाता है 17. सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाता है 17 मीटर पर सेकेंड. ओके, राइट, ये हमारे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी. तो आते हैं हमने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ. With what speed must a ball be thrown vertically from ground level to rise to a maximum height of 50 मीटर. यहाँ पे हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है. हाइट हमें दिया गया है 50 मीटर. ओके, सो हाइट या डिस्टेंस आप कह लें 50 मीटर है, ठीक है. स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, जो तीसरा इक्वेशन है मोशन का वो यूज़ करेंगे. इसमें हमें जी की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है. जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड. तीसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, 2as इज इक्वल्स टू 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. देखिए यहाँ पे जो ए है, ए की जगह हम जी का यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो 2g, एस की जगह हम एच यूज़ करेंगे. दोनों डिस्टेंस ये 2g h इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी. सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं वेलोसिटी स्क्वायर. सो वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करनी है. सो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट हमें दिया गया था 50 मीटर. ओके, सो इनको हम कैलकुलेट करते हैं. वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 2 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 9.8 इज 980 मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, 100 मीटर. अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, ठीक है. यहाँ पे ये कैंसल आउट. सो वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 980 मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर. सो वी इज इक्वल्स टू 31.3 मीटर पर सेकेंड. तो ये वो स्पीड है जिससे हम अगर उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन से थ्रू करेंगे तो वो 50 मीटर तक राइज होके वापस आ जाएगा. तो ये हमारे पास वो वेलोसिटी है. तो इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म होते हैं. आई होप कि आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें. अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.